दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की राजनीतिक मैप के बारे में। राजनीतिक मैप पढ़ना क्यों आवश्यक है? दरअसल में यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोहिमा से लेकर कोट्टम तक जाने में मिनिमम कितने राज्यों से होकर जाना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये आप तभी हल कर सकते हैं जब आपको राजनीतिक मैप के बारे में जानकारी हो। अगली बार अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लद्दाख से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाने में कितने राज्यों से होकर जाना पड़ेगा कम से कम, या सिलचर से लेकर गुजरात के अहमदाबाद तक पहुंचने में कम से कम कितने राज्य आएंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप तभी हल कर सकते हैं जब आपको राजनीतिक मैप के बारे में विधिवत जानकारी हो। इसके साथ साथ और सारे क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है, मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से मिलकर बनती है, या क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है, या ये पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो ऐसे सैकड़ों की संख्या में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं, एक एक क्वेश्चन समझेंगे और उनको डिफाइन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बता देना चाहते हैं कि ये पिछली क्लास का पूरक है और आगे हम लोग इस 5वें लेक्चर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत का मैप बना लिया है ताकि आपको कम से कम समय में आपको समझाया जा सके। तो दोस्तों इससे पहले आपको भारत की कुछ भौगोलिक स्थिति जानना जरूरी होगा। जैसे ये आपका पड़ेगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल की खाड़ी में कितने राज्य की सीमाएं मिलती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपका मन्नार की खाड़ी, ये श्रीलंका है, ये यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। यानी फिर ये अरब सागर है। अब अरब सागर जानना क्यों आवश्यक है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अरब सागर से किन किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं तो ये बता पाना बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अरब सागर। अरब सागर, और दोस्तों ये पूरा क्या कहलाता है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो ये चीज आपको लोकेशन पता चल गई। चलिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक एक राज्यों के बारे में, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला राज्य हम देखते हैं, इस क्षेत्र से आते हैं। देखिए दोस्तों हमारा समझने का क्रम क्लॉकवाइज होगा, जैसे जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है हम उसी दिशा से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले राज्य हम देखते हैं यहाँ पर केरल है, और केरल की सीमाएं अगर देखें तो तमिलनाडु से मिलती हैं, तमिलनाडु, और कहाँ से मिलती हैं? कर्नाटक से। और कर्नाटक के से उत्तर में गोवा है, और गोवा के उत्तर में महाराष्ट्र है, और इसके उत्तर में गुजरात है। तो दोस्तों देखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अरब सागर में मिलने वाली, अरब सागर की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? केरल, फिर कर्नाटक, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। या कह दिया जाए इन राज्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आप लगाइए। तो इस तरीके से इन राज्यों का क्रम भी हो गया। जब दोस्तों आप गोवा को भूल सकते हैं, इसलिए क्रम से चलेंगे तो गोवा आप नहीं भूलेंगे। उसके बाद अगला राज्य देखते हैं, ये राजस्थान है, फिर ये पंजाब है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, और ये लद्दाख है। अगर जैसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान की सीमा से कौन कौन से राज्य मिलते हैं, तो दोस्तों पाकिस्तान की सीमा से आप देखेंगे, पाकिस्तान आपको यहाँ पर ऐसे करके ये है,
तो पाकिस्तान से मिलने वाले राज्यों की सीमाएं गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। यह क्वेश्चन पूछ लिया गया भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य हो जाएगा। अगर इनका क्रम उत्तर से दक्षिण में पूछ लिया जाए तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो ये राज्यों का आपका क्रम हो गया। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत का कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी सीमा पर नहीं है, तो आप देखेंगे लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर भी है, पंजाब भी है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। तो ये राज्यों का आपका क्रम डिफाइन हो गया। यह क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पश्चिमी घाट पे कौन कौन से राज्य हैं, तो दोस्तों पश्चिमी घाट आपका यहाँ से ये ताप्ती नदी है, तो ताप्ती नदी के मुहाने के दक्षिणी भाग से ये पश्चिमी घाट पड़ता है। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया और केरल, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर लद्दाख की बात देखते हैं। लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान से मिलकर बनी हुई है, ये अफगानिस्तान है। दोस्तों लद्दाख की सीमा 3 देशों से मिलती है, इधर से आपको चाइना मिल जाएगा और ये ऐसे करके चला जाएगा। तो लद्दाख एक ऐसा जिला है, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं, ठीक है ना। और फिर आगे चल के और जिला देखते हैं कौन कौन से हैं जो 3 देशों की सीमाएं से मिलते हैं। तो लद्दाख ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं। कौन कौन से? पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान और तीसरा हो गया चाइना। फिर राज्यों का क्रम देखते हैं। ये पूरा लद्दाख हो गया और ये हिमाचल प्रदेश हो गया और ये उत्तराखंड हो गया और ये यूपी हो गया। दोस्तों अभी हम बीच के राज्य छोड़ रखे हैं, तो इसको जब क्वेश्चन पूछा जाए लैंडलॉक कौन से हैं यानी स्थल रुद्ध कौन से राज्य हैं, तो उनको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर ये बिहार है, यही लिख देते हैं बिहार, और ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं यहां तक आती हैं और ये है सिक्किम। अब देखिएगा ये राज्यों का लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और शेष अभी हम ये क्षेत्र छोड़ रखे हैं जिसको हम बाद में समझेंगे। अब देखिएगा इसको यहां से मिला देते हैं और ये देश हो गया नेपाल। अब प्रश्न पूछा जाता है नेपाल की सीमाएं किन किन भारतीय राज्यों से मिलती हैं, तो देखिएगा यहां पर उत्तराखंड मिलता है, फिर उत्तर प्रदेश मिलता है, फिर बिहार है और पश्चिम बंगाल से भी सीमाएं मिलती हैं। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेपाल से मिलने वाली सीमाएं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये इतने राज्यों से नेपाल की सीमाएं मिलती हैं। तो एक ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल से हम लोग नीचे की तरफ आते हैं और पश्चिम बंगाल से सीमाएं ये उड़ीसा की मिल जाती हैं, उड़ीसा, और उड़ीसा से फिर ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ये तमिलनाडु। अब प्रश्न यहाँ पे बनता है कि बंगाल की खाड़ी के तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, तो पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु। तो इतने राज्य जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण के राज्यों का इनका क्रम लगाना है आपको। तो जब क्रम लगाना होगा तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। हमारे ख्याल से आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कुछ बीच के ऐसे राज्य बचे हुए हैं यहाँ पर जो पूरी तरीके से स्थल रुद्ध हैं, जैसे हरियाणा। हरियाणा कहीं भी भारत की बाह्य सीमा या पड़ोसी देश से नहीं मिलती है, तो ये हरियाणा लिख दिया, हरियाणा या हरियाणा। और फिर ये मध्य प्रदेश, फिर ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और फिर ये झारखंड और ये
तेलंगाना। तो दोस्तों आपको समझना होगा कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो पूरी तरह से स्थलरुद्ध हैं, तो इनकी संख्या अगर पूछा जाए तो इनकी संख्या 5 हो जाएगी। और वो 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? अगर ये 5 राज्यों के बारे में हम समझें तो आप देखेंगे, सबसे पहले हरियाणा हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश एमपी हो जाएगा, और फिर झारखंड हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और उसके बाद तेलंगाना हो। इस तरीके से ये 5 ऐसे राज्य हैं, कितने? 5, जो पूरी तरीके से स्थलरुद्ध हैं। हमारे ख्याल से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि लैंडलॉक कितने हैं, अर्थात स्थलरुद्ध कौन कौन से हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमाएं किन किन राज्यों से मिलकर जाती हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार सीमाएं मिलती हैं। या मध्य प्रदेश की सीमाएं किन राज्यों से होकर जाती हैं? तो देखिएगा, मध्य प्रदेश का यहाँ से आ जाइएगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। हमारे ख्याल से क्लियर हो गया। तेलंगाना की सीमाएं देख लीजिएगा, क्योंकि तेलंगाना नया राज्य बना हुआ है और इससे पूछे जाने की संभावना भी बनी हुई है। तो तेलंगाना की अगर हम सीमा देखें तो पश्चिम में कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा है, और फिर आंध्र प्रदेश है। अर्थात ये भी आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ की सीमाएं आंध्र प्रदेश से नहीं मिलती हैं। अब छत्तीसगढ़ की सीमाएं कहाँ कहाँ से मिलती हैं? तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो इस तरीके से कई सारे राज्य हैं जिनकी सीमाएं आपको इस मैप के द्वारा क्लियर हो गया। या आपसे पूछ लिया जाए पंजाब की सीमाएं किन किन राज्यों से मिलती हैं, तो पंजाब की सीमाएं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से मिलती हैं। क्लॉकवाइज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से ये सीमाएं मिलती हैं। इसी तरीके से अब पश्चिम बंगाल के बारे में देखते हैं। पश्चिम बंगाल की भी सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। कौन कौन से, ये देखना है। देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं, और यहाँ पर भूटान से भी मिलती हैं। ये भूटान है, और ये तो बांग्लादेश है। तो दोस्तों भारत की, और यहाँ पे देखते हैं सिक्किम की सीमाएं भी 3 देशों से मिलती हैं। किससे? नेपाल से, भूटान से और चीन से। ठीक है ना। तो देखिएगा दोस्तों, पहले हम लोग लद्दाख की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। ठीक इसी तरीके से 3 देशों की सीमाएं पश्चिम बंगाल से भी मिलती हैं, और सिक्किम की भी 3 देशों से सिक्किम की भी सीमाएं मिलती हैं। उसके बाद हम लोग असम को देखते हैं। तो यहाँ पर तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस एरिया को हम अलग से डिफाइन करते हैं, क्योंकि इतने छोटे चित्र में क्लियर नहीं हो पाएगा। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का एक हमने चित्र छोटा सा जो पहले पार्ट में बना हुआ था, इसको यहाँ पर बना लिया है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा। देखिए दोस्तों, ये भूटान है, ये भूटान है, ठीक है, और ये चाइना है, चीन, और दोस्तों ये क्षेत्र है सिक्किम। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको इसको देखें, ये म्यांमार है। क्या है? म्यांमार। तो पहला प्रश्न बनता है कि म्यांमार से कौन कौन से भारतीय राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको पता है ये अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब सबसे उत्तर में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं कहाँ से? चीन से मिलती जुलती हैं। फिर आपका ये नागालैंड है, नागालैंड। तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है, और यहाँ पर है म्यांमार, मणिपुर।
मणिपुर और ये है मिजोरम। तो याद कैसे आपको करना है, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखना मिनिमम से मिजोरम, और मिजोरम सबसे यहाँ पर नीचे लटका हुआ है, ये ऐसे करके है। तो मिजोरम नीचे तो मणिपुर ऊपर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश सबसे उत्तर में है, तो बीच में कौन सा हो जाएगा, नागालैंड। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्यों की सीमाएं कौन कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम है। यह पूछ लिया गया अराकान योमा पर्वतमाला पर कौन कौन से भारतीय राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। तो दोस्तों अराकान योमा पर्वतमाला ये यहाँ पर है, यानी कौन सा पर्वतमाला, अराकान योमा पर्वतमाला। तो ये पर्वतमाला जो है भारत और म्यांमार के बीच की सीमा बनाती है। तो जाहिर सी बात है ये जो भारतीय राज्य हैं इसी सीमा के पास में है। और ये पूछ लिया जाए उत्तर से दक्षिण के राज्यों का क्रम, तो ये आपको कन्फर्म हो गया। उसके बाद ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा, और ये है मेघालय, और ये है असम, असोम। अब ध्यान देना है आपको कि असोम की सीमाएं कहाँ पर मिलती हैं, और ये आपका वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल। अगर आप पश्चिम बंगाल की सीमाएं देखिएगा तो असम से मिलती हैं, भूटान से मिलती हैं, सिक्किम से मिलती हैं, और नेपाल से भी मिलती हैं, और बांग्लादेश से मिलती हैं, और इधर झारखंड और इधर उड़ीसा से भी मिलती हैं। अब आपको समझने की क्या ज़रूरत है, समझना ये है कि असम बीच का एक ऐसा राज्य है जो सब नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों से मिलती हैं। नॉर्थ ईस्ट के ये राज्य 7 सिस्टर कहलाते हैं, 7 बहनों के राज्य, यानी 7 बहनें। तो अब असम की सीमाएं किन किन देशों से मिलती हैं, तो असम की सीमाएं आप देखेंगे, असम की सीमाएं या असम की सीमाएं बांग्लादेश मिलती जुलती हैं, और असम की सीमाएं भूटान से मिलती हैं। किससे मिलती हैं, भूटान से। तो कई तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके ये सारे क्लियर हो जाते हैं। अगर बांग्लादेश की सीमा देखें, बांग्लादेश की सीमा, तो बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से मिलती है इस तरीके से। अब आप समझ सकते हैं कि ये सीमा जो है म्यांमार से मिलती हुई है। तो यहाँ पर रखाइन प्रांत है, या रखाइन, अराकान योमा के रखाइन। तो रखाइन में ही एक मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम जनजाति जिसको रोहिंग्या जनजाति कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है रोहिंग्या जनजाति या रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय कहाँ पे रहते थे, तो म्यांमार के रखाइन क्षेत्र में। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से मिल रही हैं। ये 3 ऐसे राज्य या क्षेत्र हैं जिनकी 3 देशों से सीमाएं मिलती जुलती हैं। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपने समझ लिया। अब हमें विश्वास है कि जब आप इसकी 2 बार मैपिंग कर देंगे और एक बार इनकी राजधानियां भी आप मैप में भरने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब आप मैप की राजधानियां भर लेंगे तो वहां आपको ध्यान में रखना है कि राजधानियां लगभग कितने डिग्री पर हैं और कौन सी समुद्री तट रेखा पर है। तो यही हमें आपको समझाना और बताने की ज़रूरत है। तो दोस्तों एक छोटा सा और पॉइंट बचा हुआ है। तो दोस्तों इस क्लास में अभी इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हमें डाउनलोड करने में समस्या पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।